Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Economics World. In the previous class, I have taught you about the concept of market. In this class, I will teach you these two concepts, that is price and wealth. So let's start. Now, अब प्राइस क्या होता है? पहले तो हम इसका नैरो कंसेप्ट समझते हैं. अगर हम किसी भी कमोडिटी के वैल्यू को अगर हम मनी के टर्म्स में नापे तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस. When the value of the commodity is expressed in terms of money, it is called price. जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए पोटैटोज की मैं बात करती हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि पोटैटोज कितने रुपये के मिल रहे हैं मार्केट में, तो 10 रुपये पर केजी मार्केट में मिल रहे हैं. मतलब हम पोटैटो हमारी क्या हो गई? कमोडिटी हो गई. इसकी वैल्यू को हम किस टर्म्स में नाप रहे हैं? मनी के टर्म्स में, कि हमारे पोटैटो के प्राइस क्या है? 10 रुपीज पर केजी. यही क्या होता है हमारा प्राइस. दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड प्राइस. हम पोटैटोज की वैल्यू को मनी के टर्म्स में नाप रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा? प्राइस. अब हमारे प्राइस भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज फैक्टर प्राइस एंड कमोडिटी प्राइस. फैक्टर प्राइस, फैक्टर आपको पता है, मैं आपको प्रीवियस कितने सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब फैक्टर प्राइस क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इन फैक्टर्स को जो उनका प्राइस पे होता है उसको हम फैक्टर प्राइस कहते हैं. अब इन फैक्टर्स का प्राइस होता क्या है? लैंड को हम क्या उसका प्राइस क्या होता है? लैंड का रेंट. जब हम लोग कोई लैंड लेते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट. अगर हम कोई लेबर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको हम क्या पे करते हैं? वेजेस, इफ दे आर डेली वर्कर्स, एंड और सैलरी. अगर हम कैपिटल या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं? इंटरेस्ट की. प्राइस हम लोग क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन, उसका क्या प्राइस आ रहा है? उसके पास प्रॉफिट. सो दिस इज द फैक्टर प्राइस. मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो उनका प्राइस हम पे करते हैं उनके टर्म्स में, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस और सैलरी, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये उनका प्राइस होता है. एंड इट इज फैक्टर प्राइस. इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड कमोडिटी प्राइस सेम एज दिस विच आई हैव टोल्ड यू. लाइक कमोडिटी प्राइस रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द गुड्स of the commodity market. For example, price of ice cream. मतलब हम लोग किसी अगर कमोडिटी को, उसकी वैल्यू को मनी के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? कमोडिटी प्राइस. एक कमोडिटी के जैसे आइसक्रीम, शुगर, कुछ भी जो आप खरीदते हैं मार्केट में जाके, उसके लिए आप कोई प्राइस पे करते हैं तो वो हमारी क्या हो गई? कमोडिटी प्राइस. सो दीज वर द 2 कैटेगरीज ऑफ प्राइस. अब हम समझते हैं कि जनरल राइज एंड फॉल इन प्राइस क्या होता है. वैसे तो आप इसको ब्रॉड में आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आपने हमारी इकोनॉमी में सुना होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में. तो अब ये क्या होता है? जैसे हम लोग जनरली मार्केट में देखते हैं कि हमारे कभी कभार क्या होता है, प्राइसेस एकदम तेजी से राइज हो जाते हैं मार्केट में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. और जब हमारे प्राइस बहुत तेजी से गिरने शुरू हो जाए मार्केट में तो वो हमारा क्या हो गया? डिफ्लेशन. When the price of all the goods and services rise in the economy, it is termed as inflation. जब हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो जब हमारे अचानक से बढ़ने शुरू हो जाते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन. एंड ऑन द अदर हैंड जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो गिरने लगते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन. एंड इसमें इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो हमारे हाथ में रिड्यूस हो जाता है. वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो हमारे हाथ में पैसा है, जो हमारे हाथ में मनी है. जब हमारे हाथ में मनी ही रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग उतने कैपेबल नहीं रह पाएंगे कि हम लोग किसी भी प्राइस कमोडिटी के प्राइस को पे कर सके. वो सिचुएशन हमारी क्या होगी? इन्फ्लेशन की. एंड जस्ट अपोजिट इज डिफ्लेशन. तो ये था छोटा सा प्राइस का कंसेप्ट, एंड आपको इसमें इतना ही पढ़ना था. एंड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अब हम चलते हैं अपने वेल्थ की तरफ कि वेल्थ क्या होती है. Now, wealth is defined as a stock of useful goods which are in limited supply and have a money value. आप इसको सिंपल उस चीज से समझिए कि ये स्टॉक कंसेप्ट है. स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम.
ऑफ यूजफुल गुड्स विच आर इन लिमिटेड सप्लाई एंड हैव अ मनी वैल्यू, ये हमारे लिमिटेड सप्लाई में होती है एंड इनकी मनी वैल्यू होती है। वेल्थ स्पेशली समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जो हमारे पास होता है, जो हमारा खुद ओन रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारी क्या होती है, वेल्थ होती है। स्टॉक ऑफ यूजफुल गुड्स, इनके 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, यूटिलिटी, स्कैरसिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, इट शुड हैव द पावर टू सेटिस्फाई वांट्स, मतलब जो भी वेल्थ हमारे पास पड़ी हुई है उसके अंदर क्या पावर होनी चाहिए, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की। जो मैंने आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट बताया था, पावर टू सेटिस्फाई वांट्स। वेल्थ जो भी हमारे पास पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, पेपर्स और एनीथिंग जो हमारे वेल्थ के फॉर्म में है, उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी यूटिलिटी होनी चाहिए। स्कार्सिटी, सप्लाई इज लिमिटेड टू द डिमांड, जो हमारी सप्लाई होनी चाहिए वो डिमांड से लिमिटेड, मतलब कहीं ना कहीं आपके इक्विलिब्रियम में कंडीशन होनी चाहिए, सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए डिमांड से। ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड वेल्थ का थर्ड फीचर ये होता है कि इसमें ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हम लोग उसको ट्रांसफर कर सके वन पर्सन टू अनदर। नाउ व्हाट इज टाइप्स ऑफ वेल्थ? टाइप्स ऑफ वेल्थ आर दीज 4: इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। इंडिविजुअल वेल्थ क्या होती है, जो हम लोग खुद ओन करते हैं, वेल्थ ओन बाय इंडिविजुअल, जैसे हम लोग का हमारा घर होता है, फर्नीचर्स, फार्म, फैक्ट्रीज, ये सब हमारी क्या हो गई, इंडिविजुअल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या होगी, जो कि हमारी होल सोसाइटी ओन करती है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, रोड्स, पब्लिक स्कूल्स एक्सेट्रा, जो हमारी सोसाइटी ओन करती है। जैसे हमारे घर के बगल में पार्क्स होते हैं, जिस स्कूल में हम लोग जाते हैं, वो हमारी क्या होगी, सोशल वेल्थ, वो हम सोसाइटी ओन कर रहे हैं। नेशनल वेल्थ जो कि हमारे पूरे नेशन का हो। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज है वो हमारे उसमें नेशनल वेल्थ में इंक्लूड होते हैं। अब ये नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, नेशनल वेल्थ में। एंड व्हाट इज इंटरनेशनल वेल्थ, जो कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करे, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये क्या हो गई, उनकी वेल्थ, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था हमारा वेल्थ का कंसेप्ट। ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही छोटे थे एंड आपको इनमें यही समझना था। अब आप पॉज करके नोट्स लिख लीजिए एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर न्यू कंसेप्ट, दैट इज ऑफ कैपिटल एंड इनकम। टिल देन थैंक यू, एंड आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।